हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा और उसमें 66वीं बीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर के लिए मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को। अर्थात आप लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जो हिस्ट्री जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री एंड कल्चर के पेपर में आपको शायद मदद करेगा। राइट, जैसा कि आप सबको पता है इसी महीने में के लास्ट में बीपीएससी मेंस 66वीं शुरू होने वाला है। राइट, समय बहुत कम है और आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी या हो रही होगी। तो ऐसे में मैंने सोचा मैं कुछ अपने तरीके से आपकी मदद करूं और इसीलिए मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहले मैं गेस्ट क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद बारी बारी से अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्ट में कम समय में आपको बताऊंगा। हो सकता है शायद इससे आपको कुछ लाभ हो जाए। राइट, तो अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस जो मैंने जीएस फर्स्ट पेपर 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री एंड कल्चर वाले सेक्शन के लिए मैंने जो क्वेश्चंस निकाला है। राइट, आइए देखिए क्या किया है मैंने। आप सबको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। यूजुअली 2-3 साल का क्वेश्चन देख लेने से थोड़ा और बेहतर होता है। तो मैंने ये किया है, आप भी ऐसा करते होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कभी दावा नहीं कर रहा कि हाँ मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बिल्कुल लड़ेगा ही, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर सिलेक्शन में थोड़ी मदद मिलेगी। साथ साथ इसके सॉल्यूशंस जब मैं आपको दूंगा तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन के दौरान कैसे मैं क्या कहता हूँ, कैसे आपको लिखना है, आंसर का लेआउट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कम समय में कैसे आप अधिक से अधिक और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। राइट, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ है पहले सिलेबस में आर्ट के कला वाले सेक्शन में 3 आर्ट्स पढ़ने हैं, पाल कला, मौर्ज कला और पटना कलम। तो एक तो आया हुआ है पिछले साल पाल कला, तो मैंने यहाँ पे लिया है मौर्ज कला। मौर्ज कला के अंतर्गत मैंने मूर्ति कला को सिलेक्ट किया है, अर्थात गेस किया है। मूर्ति कला का विकास मौर्ज काल की एक विलक्षण विशेषता है या थी, एक ही बात है, सोदाहरण समझाएं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़कर जाना चाहिए। वैसे भी आप मौर्ज पढ़ेंगे, कई बार मौर्ज में ये जो मौर्ज कला का एज ए होल विशेषता पूछता है, कई बार हो सकता है उसके एक सेगमेंट से क्वेश्चन डाल दे, ऐसा भी हुआ है। तो मेरा इस बार का जो गेस है वो है मूर्ति कला का विकास मौर्ज काल में, उसकी विशेषता। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, विद्रोह के बारे में मैंने बताया था आपको। 3 विद्रोह है, 1857 का विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। आपने देखा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में 1857 का विद्रोह आ चुका है। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्या, मुंडा विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करें। अर्थात संथाल और मुंडा में मैंने मुंडा को प्रेफर किया है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ कि आप मुंडा ही पढ़िए, आप संथाल मत पढ़िए, आप दोनों पढ़ के जाइए, लेकिन दिस इज माई गेस। राइट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह की प्रकृति को स्पष्ट करें। थर्ड मेरा गेस है, चंपारण आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत की, स्पष्ट करें। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, जिसको लीड किया था महात्मा गांधी ने, तो उस संदर्भ में मैंने इसको गेस किया है कि चंपारण में सत्याग्रह हुआ जिसको लीड किया एक आंदोलन के रूप में गांधी जी ने, उसने कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, अलग अलग तरीके से आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी को स्पष्ट करें। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन जो पूरे देश में हुआ था, बिहार में भी हुआ था, लेकिन बिहार की इसमें अग्रणी भूमिका रही थी। तो आपको यहाँ पे यह बताना है कि इस आंदोलन के दौरान बिहार में जिन लोगों ने, जिन तबकों के लोगों ने इसमें भाग लिया, उसको आपको स्पष्ट करना है। कहने का मतलब सोशल कंपोजिशन क्या था बिहार में इस आंदोलन के दौरान, जिसने आंदोलन में भाग लिया, आपको उसको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट निश्चित रूप से आता है, इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेड है, सो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैंने ये गेस किया है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, स्पष्ट करें। जैसा कि कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चंस, बीपीएससी के मेंस क्वेश्चंस को देखा होगा आपने हिस्ट्री वाले सेक्शन में, कि कई बार सिलेबस में जो नहीं दिया गया है, स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है, उस सेक्शन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रवाद
का विकास कैसे हुआ। ऐसे स्पष्ट रूप से टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि स्पष्ट रूप से यह भी मेंशन है कि नेशनल मूवमेंट जो हुआ है भारत में, बिहार में, उससे क्वेश्चंस आएंगे और उससे कुछ टॉपिक्स को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो थोड़ा सा सिलेबस वेग हो जाता है। लेकिन सेफ साइड लेने के लिए कई बार आपको थोड़ा सा अधिक पढ़ना पड़ता है। यूजुअली जो मेंशन किया गया सिलेबस में क्वेश्चन उसी से आते हैं, लेकिन कई बार एक आध क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ जाता है जो मेंशन न किया हुआ हो। लेकिन मेंशन न होने का मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। नेशनल मूवमेंट जब मेंशन है सिलेबस में, इट मीन्स कि वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकता है। ऐसा कम होता है लेकिन होता है। तो जैसे पिछली बार हुआ है, इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। स्पष्ट करें कैसे स्वदेशी मूवमेंट ने हमारे नेशनल मूवमेंट के नेचर में, डायरेक्शन में एक चेंज लाया, इसको आपको बताना है। क्या आंसर होगा वो तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ही बारी बारी से। फिलहाल ये 5 क्वेश्चंस हैं, चूंकि टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन और, अर्थात एक क्वेश्चन के अंतर्गत टिप्पणी, शॉर्ट क्वेश्चंस, जो पहले भी ट्रेंड था, बीच में ट्रेंड रुक गया था और फिर से 1-2 साल से ये ट्रेंड जारी हुआ है। छठे क्वेश्चंस के रूप में वो टिप्पणी, शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं और उसमें से 3 में से 2 आपको देने होते हैं। तो वो मैं आपको टिप्पणी छठे क्वेश्चंस के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लेंगे। राइट, ये वो हमारा छठा क्वेश्चन होगा जो मैंने सोचा है, मैंने गेस किया है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या छठे क्वेश्चन के रूप में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट, क्वेश्चन 6 में ए, जो शॉर्ट नोट्स के लिए है, नो इट्स ओके, ए। तो ए में क्या है, मैंने ये गेस किया है, वो ये है बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन। अगर ठीक से स्पष्ट न दिखे तो भी मैं चूंकि बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। चौकीदारी कर आंदोलन आपको याद ही होगा। राइट, सिविल मूवमेंट के दौरान बिहार में ये एक आंदोलन चला था जो अपने आप में यूनिक था। दूसरा आपने देखा होगा, आपको थॉट्स पढ़ना है। थॉट्स में मैं टैगोर अंतरराष्ट्रीयतावाद अर्थात इंटरनेशनलिज्म, टैगोर का अंतरराष्ट्रीयतावाद के संबंध में टैगोर की क्या धारणा थी, क्या विचार थे, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी न किसी रूप में आए भी हैं। आपको इसके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। और सी, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर टर्म है, टॉपिक है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति किसका है आपको पता ही है, टोटल रिवॉल्यूशन। ये 3 शॉर्ट नोट्स अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत मैंने 3 शॉर्ट नोट्स सोचा है आपके लिए। आप इसको करेंगे, किसी 2 का उत्तर देंगे। ये छठा क्वेश्चन है। इस तरह से 6 क्वेश्चंस हमारे गेस क्वेश्चंस हैं। मैं इनको बारी बारी से आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि आपको इसका उत्तर लिखने में आसानी हो। थैंक यू।